नमस्कार मित्रों, आज इस रीजनिंग की कक्षा में रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, उसके लिए ये सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो प्रश्न हमने लिया है ये किसी न किसी परीक्षा में आपके पूछे गए हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, किसी पंक्ति में सुमन का स्थान ऊपर से 7वां तथा उसी पंक्ति में विजय का स्थान ऊपर से 15वां है। तो दो बच्चे हैं, एक सुमन है और एक विजय है आपका, ठीक है। तो एवं नीचे से 21वां है, इस पंक्ति में सुमन का स्थान नीचे से कौन सा होगा। आप लोग हल करेंगे इसको। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए देखेंगे जिसका दोनों स्थान दिया हुआ है उसके आधार पे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विजय का स्थान आपका 15वां है ऊपर से और नीचे से कितना है 21वां है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 36 आपका, और इसमें से एक घटा देंगे तो आ जाएगा पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, ये हमको नहीं निकालना है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो ये पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकालनी है, तो इनको जोड़ने के बाद जो 36 आपका आ रहा है, निकालना हमें सुमन का स्थान है। तो सुमन का स्थान आप इसी 36 में से अगर 7 को घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 29। ये हो जाएगा आपका सुमन का स्थान, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगर पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या आप निकालते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या निकालने पे कितना आएगा आपका 35 आ जाएगा। इस 35 में आपको एक जोड़ना होगा, उसके बाद 7 को क्या करना होगा, घटाना होगा, तब जा कर के 29 आपका ये सुमन का स्थान आएगा, तब भी आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 36 से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हमें मिल जाता है। तो समय नहीं होता है पेपर में, इसलिए इस तरीके से हम लोग जल्दी में इस प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका, इसमें सही हो जाएगा हमारा बी वाला 29 आपका सही होगा। दूसरा है आपका, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए सभी निष्कर्षों को पढ़ें और फिर निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इस प्रकार के प्रश्न अब इस समय पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपके निष्कर्ष वाले प्रश्न, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर हल कीजिए। आइए देखते हैं, कह रहा है कथन क्या है कि कुछ डॉक्टर जो है वो गायक हैं। तो कथन के अनुसार हम बना लेंगे, ये आपके क्या है, ये डॉक्टर हो गए, ठीक है। कह रहा है कुछ डॉक्टर गायक हैं, तो कुछ का मतलब ऐसे लेंगे, ठीक है। ये हो गए गायक, गा लिख दे रहे हैं। सभी गायक नर्तक हैं, जितने भी गायक हैं वो सभी क्या हैं, नर्तक हैं। तो ये ना हो गया आपका। अब देखेंगे निष्कर्ष क्या दे रहा है, निष्कर्ष को देखिए। निष्कर्ष दे रहा है सभी डॉक्टर नर्तक हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या सभी डॉक्टर नर्तक दिख रहे हैं, नहीं, कुछ डॉक्टर नर्तक हैं ये कहा होता तब सही होता, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी नर्तक गायक हैं, सभी नर्तक, नर्तक ये ऊपर वाला है, तो देख रहे हैं ये सब भाग आपका छूटा हुआ है, ये गायक में नहीं है, ठीक है। तो ये सब भाग जो छूटा हुआ है गायक में नहीं है, तो सभी गायक क्या है, नर्तक नहीं है, केवल इतने ही गायक हैं नर्तक, ठीक है। इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, ना तो एक, यदि ना तो एक और ना तो दो अनुसरण करता है, तो यही वाला हमारा सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अच्छे से देख करके हल कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न इस समय एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं अगला। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ए डी की बाईं ओर, तो पंक्ति में बैठे हुए हैं, ऐसे हम लोग एक रेखा खींच देते हैं और इसी पे क्या करते हैं, इसको बैठाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इस प्रकार से है पंक्ति ए डी, तो 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से बना दीजिए। कह रहा है ए डी के, नहीं तो मत बनाइए इसको, ए डी के बाईं
तरफ, तो ए जो है वो डी के बाईं तरफ, तो ऊपर की तरफ मुंह करके हम लोग देखेंगे तो हमारा दायां जो हो जाएगा इधर हो, आपका बायां होगा, दायां इधर होगा और बायां आपका इधर होगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ बैठाएंगे तो इसका मुख मानेंगे किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो इस तरफ क्या होगा आपका दायां होगा, इस तरफ क्या होगा आपका बायां होगा। ठीक है, ऐसे ही मान करके हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए जो है वो डी के बाईं ओर, तो डी का बायां कौन हो जाएगा, इस तरफ होगा। ठीक है, डी के बाईं ओर बैठा दिए बाईं तरफ, और बी की दाईं तरफ बैठा है, यहाँ बैठा है, डी के दाईं तरफ क्या है बैठा है। तो बी के दाईं तरफ, तो बी इधर लिखेंगे तभी तो आपका ये ए डी के, तो ए डी के दाईं तरफ और बी की बाईं तरफ आपका बैठा हुआ है। तो इसको देखेंगे ए डी के दाईं तरफ, ए डी के दाईं तरफ हो गया, और बी के बाईं तरफ, तो अगर यहाँ पर हम लोग बी लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम लोग बी लिखते हैं तो बी के आपका कहाँ आ जाएगा, दाईं तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो बी का दायां आपका इस साइड में होगा, तो यहाँ पर बी को अच्छे से लिख देते हैं, बी हो गया, और बी का दायां आपका देखिए बी के दाएं ए बैठा है और डी के बाएं आपका ए बैठा है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। आगे है ई डी की दाईं तरफ है, ई जो है वो डी की दाईं तरफ है, तो डी का दायां यही तो होगा, यहाँ पर कौन बैठ जाएगा आपका ई बैठ जाएगा। परंतु सी की बाईं तरफ है, सी की क्या है बाईं तरफ, ई की ही बात कर रहा है, सी के कहाँ है बाईं तरफ है, तो अगर यहाँ पर सी लिख देंगे तो सी का बायां इस साइड में होगा, तो सी के बाएं कौन हो गया ई हो गया। तो आपके ये पांचों व्यक्ति जो हैं वो बैठ गए। ठीक है, तो कह रहा है आपका पंक्ति के किनारे पर कौन बैठे हुए हैं, पंक्ति के किनारे पर कौन बैठे हैं, बी और आपके सी, यही दोनों पंक्ति के किनारे पर बैठे हुए हैं, तो बी सी जिसमें होगा सही हो जाएगा, तो पहला वाला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न आपका है A4 D8 H12 L16, आगे श्रृंखला को पूरा करें, तो इन श्रृंखला को हमें आगे पूरा करना है। तो लगाइए आप लोग, क्या हो रहा है, ए आपका आया, ए के बाद आपका 4 लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर आपका क्या आया, डी आया, डी के बाद 8 लिखा जा रहा है। तो देखेंगे इसमें ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कितना कितना करने पे आ रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया 4 8, 4 जोड़ने पे फिर 4 जुड़ा तो आपका कितना आ गया 12, फिर 4 जुड़ा आपका 16 आ गया, फिर अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 4 आपका 20। ठीक है, तो इस प्रकार से 16 4 20 आपका आना चाहिए। अब 20 यहाँ पर देखेंगे तो यल 20 दिया है, तो यल 20 तो आपका नहीं होगा, पी 20 दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आगे की श्रृंखला इस प्रकार से होगी। ठीक है, आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न, कुछ लड़के पंक्ति में बैठे हुए हैं, पी बाईं तरफ से 14वें स्थान पर है, क्यू दाईं तरफ से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के इन दोनों के बीच में बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं। ये प्रश्न आपके सरल हैं, सरल होते हैं, इसमें कुछ आपको करना नहीं होता है, केवल क्या करना है आपको, जितने जितने आपको इस प्रकार से पंक्ति में बच्चों की संख्या दी हुई है उन सबको क्या करना है जोड़ लेना है। पी कह रहा है कि बाईं तरफ से 14वें स्थान पे है, और ये क्यू को दाईं तरफ से बताया है, तो ये पी है आपका बाईं तरफ और क्यू आपका दाईं तरफ से। तो यहाँ क्यू दाईं तरफ से है, कितने स्थान पे आपका देखेंगे 7वें स्थान पे। ये पी जो है वो बाईं तरफ से है 14वें स्थान पे। ठीक है, इसके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं 4 विद्यार्थी, तो सबको आपस में जोड़ लीजिए, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18, 18 और 7 आपका 25, तो कुल पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं आपके 25 विद्यार्थी हैं। इसमें कुछ घटाने आदि की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर दोनों
एक तरफ से एक ही बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर से 14वां आ गया, इधर से 7वां आ गया, बीच में 4 कह रहा है, ठीक है। तो हमको सबको जोड़ लेना है बस इस प्रकार के प्रश्न में। आगे है आपका 6वां नंबर, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो इसमें आपको सार्थक क्रम बताना है, लगाइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा। देखेंगे तो इसमें आप सबसे छोटी इकाई पहले देखिए क्या होता है। तो पहले आपका आता है अक्षर, ठीक है। अक्षर मिल करके शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। शब्द आ गया, उसके बाद शब्द से क्या बनता है आपका, वाक्य बनता है। और जब वाक्य के अर्थ को निकालते हैं तब जा करके आपका क्या बनता है, मुहावरा बनता है। तो एक पहले आएगा, फिर आएगा आपका कितना, 3 आएगा, फिर आएगा 4 और फिर आएगा आपका 2। तो इस प्रकार का कहाँ पर मिल रहा है, पहले में ही हमें मिल जा रहा है, इसलिए आंसर आपका ये पहला वाला सही हो जाएगा। सरल प्रश्न है ये। दूसरा देखते हैं 7वां, यदि ए बी से लंबा है किंतु सी से नाटा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए ए जो है वो किससे लंबा है, बी से। तो बी से इसको लंबा कर देते हैं, ठीक है। परंतु सी से नाटा है, एक ही बात हो रहा है। सी से नाटा, आप सी से नाटा कर देंगे तो ए की बात हो रहा है, तो सी से आपका ये डी नहीं सी है। सी से क्या है, नाटा है, देख रहे हैं। तो ये ए जो है वो बी से लंबा है, लेकिन सी से क्या हो गया, नाटा हो गया। आगे है तथा बी उतना ही लंबा है जितना डी है। बी उतना ही लंबा है जितना है आपका डी, तो ये दोनों बराबर है, बराबर लिख देंगे। ये आपका बी था। अब बी को पहले सही से लिख लेते हैं। यहाँ आपका बी हो गया, बी उतना ही है जितना क्या है आपका डी है, ठीक। परंतु ई से लंबा है, ये बी की ही बात कर रहा है अभी तक। डी कितना है, लेकिन ई से क्या है, लंबा है, तो बी, तो डी भी ई से लंबा होगा, इसलिए ये आपका डी यहाँ पर आ जाएगा। तो तब कह रहा है यहाँ पर ई आपका आ जाएगा, क्योंकि ये बी और डी ई से क्या है, लंबे हैं, ठीक है। तब डी है, क्या है डी, उतना ही लंबा जितना ए, नहीं ये गलत हो गया। सी से लंबा, सी से लंबा तो डी नहीं होगा। बी से नाटा, तो बी से नाटा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ए से नाटा, ए यहाँ पर है और आपका डी यहाँ पर है, तो ए से क्या है, डी नाटा है, ये डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, श्रृंखला में लापता शब्द का पता लगाइए। श्रृंखला को हमें पूरा करना है, देख रहे हैं क्या हो रहा है आपका, 8 है, 24 है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है, फिर आपका 80 है, फिर आपका कितना है, 120। कीजिए इस प्रश्न को आप लोग। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 8 में क्या जोड़ा गया है आपका, 24 हो गया, तो 16 जोड़ा गया, ठीक है। फिर कुछ हमें जोड़ना होगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कुछ जोड़ा गया, फिर यहाँ पर कितना आ गया है आपका, 40 का अंतर आ गया, ठीक है। तो 16 और 40 का अंतर इस प्रकार से आपका आ रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8 में 8 के 3 गिनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका 24। जैसे 8 था आपका, इसमें कितना जोड़ दिया गया, 16, तो 8 दूनी 16, इसके 2 गुने को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। फिर 8 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 का 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। और 24 को किस में जोड़ देंगे, 24 में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। आगे श्रृंखला हम अगर बैठाते हैं बैठ जाएगा, तो ये 48 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है आपका, आगे है
कि अब यहाँ पर 48 आ गया, 48 में हमें कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 गुना किए थे 8 का, अब 4 गुना करेंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 80 आ जाएगा। ठीक है, अब 80 आ जाएगा। अब 4 गुना लिए थे 8 का, अब 5 गुना लेंगे तो 8 पंचे हो जाएगा 40, और 40 जब जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये श्रृंखला हमारा बैठ रहा है, इसलिए 48 आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। आगे देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के बाएं ओर आपका चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो दाहिनी ओर से कह रहा है लिखना है हमें, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। ठीक है, विपरीत क्रम का मतलब ये है आपका कि पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, ऐसे आपका लिखना है। ठीक है, या अगर इस साइड से दाहिनी साइड से आप लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, पहले जेड लिख देंगे, ठीक है, फिर वाई, फिर एक्स, इस प्रकार से हमें लिखते हुए जाना है। और इस तरफ लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ए जिस तरफ आ रहा है इस तरफ को दाहिनी कहते हैं, इस तरफ को हम लोग को बाएं कहते हैं। ठीक है, अब ये दाहिनी तरफ हुआ और ये बायां तरफ हुआ। अब कह रहा है कि अगर इसको विपरीत क्रम में लिख करके क्या किया जाए कि दाहिनी ओर से 15वें अक्षर, तो दाहिनी ए वाला हुआ, इसके पीछे पीछे ऐसे आएंगे तो 15वें पे कौन आएगा, तो 15 पे आता है कौन हमारा, ओ आता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। मान लीजिए इधर जेड आ गया, इधर क्या आया है आपका, ए आया। ऐसे चलते जाएंगे तो दाहिनी तरफ क्या आ जाएगा, 15 पे ओ आएगा, 15 नंबर पे आ जाएगा ओ। 15वें अक्षर के बाईं ओर, अब देखिए इसको भी ऊपर की तरफ इसका मुख मानते हैं, तो दायां तरफ ये हो गया, बायां तरफ ये हो गया, तो बाईं ओर हमें चलना है। बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब बाईं ओर चौथा अक्षर ऐसे चलिए, या आप ओ में 4 जोड़ दीजिए, तो ओ में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ओ का हुआ 15, और इसमें 4 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 19। ठीक है, तो 19 पे कौन अक्षर आता है आपका, एस आता है। तो इसके बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, यस होगा, तो यस आपका डी में दिया हुआ है, तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से करेंगे। अगर इस तरीके से पूछता है प्रश्न तो हमें ये क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमों को याद करना है, उसके आधार पर आप लोग आसानी से प्रश्न को कर पाएंगे। अगला है आपका, श्रृंखला को पूरा करें, ए सी एफ एच के, ऐसे आपका दिया हुआ है। ए में हमने 2 जोड़ा तो आ गया आपका सी। ठीक है, फिर इसमें 3 जोड़ा तो आपका आ गया एफ। फिर एफ में एफ आपका 6 होता है, इसमें 2 जोड़ा तो कितना आ गया आपका, एच आ गया। फिर एच में कितना जोड़े, 3 जोड़े तो आपका आ गया के। फिर के में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो के का होता है 11, 2 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 13, और 13 पे क्या होता है आपका, एम होता है, तो ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को पूरा करना है आपको, ए दिया है, बी, फिर सी, फिर आपका डी, तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ई आ जाएगा। ये सरल प्रश्न आपका है। आई दिया है, जे दिया है, फिर के, फिर एल, फिर आपका एम दे दिया। ठीक है, क्यू आर एस टी यू दे दिया, तो ई एम यू जहाँ मिलेगा आपका वही सही हो जाएगा। तो ई एम यू आपका यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, आपका 12वां प्रश्न है, कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है यह। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार के प्रश्न आपके आते रहेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपका दिया है प्रश्न, दिए गए कथनों में से सत्य मानते हुए सभी निष्कर्षों को पढ़े और निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन 1 है आपका,
सभी नावें जहाज हैं, तो जितने भी नाव हैं आपके वो क्या हैं, जहाज हैं। तो नाव हो गया, ये सब क्या हैं आपके जहाज हैं, तो सभी जहाज हैं, तो सभी को इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, ये जहाज हैं। आगे कह रहा है, जा केवल लिख दे रहे हैं, कुछ जहाज कार हैं। तो इसमें से कुछ जहाज आपके क्या हैं, कार हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकाल रहा है, निष्कर्ष निकाल रहा है कुछ कार जहाज हैं, कुछ कार, कुछ कार जो हैं आपके वो जहाज हैं। तो जब कुछ जहाज कार हैं तो कुछ कार भी क्या होंगे, जहाज होंगे। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। सभी कार नाव हैं, सभी कार जो हैं वो नाव हैं। तो नाव और कार में कोई संबंध हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाला आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन मिलेगा, पहला वाला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। तो इसमें सही होगा आपका निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यही वाला आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार से सेशन आपका समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें। धन्यवाद।